तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता रहे कि ये नंबर सिस्टम क्या होते हैं। संख्या पद्धति का मतलब होता है कि आप लोगों ने जो कि किसी भी कहता है कि एक संख्या प्रणाली संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक लेखन प्रणाली अर्थात अंकों या अन्य प्रतीकों का एक सुसंगत तरीके से उपयोग करते हुए किसी दिए गए सेट की संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक गणितीय संकेत होता है। कह रहा कि ये अंकों या अन्य प्रतीक आपने किसी भी चीज़ों को कहता कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अंक ही ले सकते हैं 1 2 3 4 वन, जैसे अंक में लिए 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यही ले सकते हैं, आप ए भी ले सकते हैं। हम लोग कहते हैं ए नंबर, करते हैं बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें भी हमारा क्या है, एक संख्या प्रणाली का जो है भाग है। तो जो प्रतिनिधित्व करता है, सेट की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करने के लिए गणितीय संकेत है। गणितीय संकेत जैसे ए कहते हैं कि आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर 1 फलाना क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप कहते हैं ए नंबर का आंसर ये हो गया, बी नंबर का आंसर ये हो गया, सी नंबर में ये देते हैं, कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कहते हैं ABCD दीजिए। रोमन में भी देते हैं 1 2 3 देते हैं ऐसे करके। तो वही है कि ये जो है हमारा नंबर सिस्टम में किसी भी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक लेखन प्रणाली है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अंक या तो उसका प्रतीक को हम लोग यूज करते हैं, सिंबल का भी यूज करते हैं। अब देखिए इस संख्या प्रणाली पद्धति जो है इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे हमारा ये हो गया नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। कहता है कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो गिनती के लिए उपयोग की जाती है और वास्तविक संख्याओं का एक हिस्सा होता है। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में केवल धनात्मक पूर्णांक ही शामिल होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, हम लोग कहते हैं ऐसे जैसे हम लोगों ने एक जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या, वैसी गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जो गिनती गिनने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए और जो धनात्मक हो। हम कभी भी कहते हैं कि 10 लड़के, 10 लड़के, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं कह सकते हैं कि -10 लड़के, -10 लड़के, ये हम कभी नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं कि जब भी ये हमारा प्राकृतिक संख्या होगी, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता। इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं नेचुरल नंबर को। वही अब दूसरा है हमारा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसमें क्या कर रहे हैं कि जीरो को ऐड कर देते हैं। हम लोग जब जीरो से किसी चीज को गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3, ये प्राकृतिक संख्या हुआ, लेकिन जब इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, होल संख्या हो जाएगा, इसका पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, हम लोग W से सूचित करते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग का होल नंबर कहलाता है। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सिर्फ इसमें नेचुरल नंबर में हम जीरो अगर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग कि अगला पॉइंट क्वेश्चन है कि आप जो है होल नंबर हो गया। अगला है हमारा इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर क्या होते हैं, कहता है कि पूर्णांक संख्याओं की उत्पत्ति लेटिल। इंटीजर नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या। लेटिल शब्द इंटीजर से हुआ है, जिसका अर्थ संपूर्ण होता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्याओं का एक विशेष समूह होता है जिसमें शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। इसे हम लोगों ने इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, जड़ से सूचित करते हैं, जड़ से सूचित करते हैं। तो कह रहा है कि आप जो ये है पूर्णांक संख्या,
इंटीजर का मतलब ही होता है कि संपूर्ण। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर बोथ आएगा। अगर आप इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, दोनों प्रकार की संख्या आएंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो जैसे और शून्य के साथ आएगा, यानी कि मान लीजिए ये शून्य है, अगर हम लोग इसके बाएं साइड जाते हैं तो ये निगेटिव होगा, जैसे हम लोग दाएं साइड जाते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, यानी कि जीरो यानी शून्य के साथ से अगर शून्य से अगर आप दाएं की ओर बढ़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर, जितना भी पॉजिटिव नंबर आएगा इधर से जीरो से ले 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी पॉजिटिव तक, इधर भी निगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। ये क्या होता है, इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, जेड से, तो जेड से सूचित किया गया। अब कह रहा है कि प्राइम नंबर, अब जो है हम लोग का प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है कि वैसी संख्या जिसे केवल एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आप उसको सिर्फ एक से ही विभाजित कर सकते हैं, आप उसमें एक के अलावा किसी भी नेचुरल नंबर से आपका वो भाग नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें इसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा है कि आप लोग प्राइम नंबर में जिससे 2 से शुरू होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, आपका 7 होता है, 11 होता है, क्योंकि 9 नहीं होगा क्योंकि 9 को 3 से भाग लग जाते हैं। तो चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। देखिए प्राइम नंबर में एक हमारा ये 2 है जो सबसे एक स्पेशल है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे थ्योरम बनाए जा सकते हैं, बहुत प्रकार के थ्योरम हम लोग बना सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे थी है। जैसे दो की बात कहा जाए तो दो क्या है कि अगर आपने ये दो को, एक हमारा ये सम संख्या भी है, दो हमारा सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी, अभाज्य संख्या भी है। तो कहेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको कि सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो एक है। कौन संख्या है वो, दो है। ये एक ही संख्या है हमारा दो, जो सम अभाज्य संख्या में आते हैं। सम अभाज्य संख्या कितनी है, 1। और विषम अभाज्य संख्या कितनी है, तो इन्फिनिटी। बहुत सारा होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, बहुत सारा। तो सम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए, सम अभाज्य तो एक ही संख्या है 1, एक ही संख्या जो क्या है 2 है। लेकिन अगर कोई विषम अभाज्य संख्या बोलते हैं, विषम अभाज्य संख्या, जैसे हम लोगों के बोल दिए विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, आपका 7 होगा, 11 होगा। तो ये बहुत सारे होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 17 होंगे, 19 होंगे, आपका 23 होंगे। 21 नहीं होगा क्योंकि 21 में 3 से 7 से भाग लग जाते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया कि विषम अभाज्य संख्या इन्फिनिटी होगा, विषम अभाज्य संख्या इन्फिनिटी, लेकिन सम अभाज्य संख्या कितना है, एक ही है। अब चलिए क्वेश्चन, अब हम इसमें बहुत सारा बना सकते हैं थ्योरी कि दो सम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो एक ही को सम अभाज्य संख्या भाई, तो एगो सम अभाज्य फिर से 2, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 4, एक सम संख्या हो गया। घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो सम अभाज्य संख्याओं का दो सम अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, एक सम संख्या प्राप्त होगी। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर एक कहा जाए कि प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, 2 और 3। प्रथम दो अभाज्य संख्या तो 2 3, इसका योग क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। ये अगर कहता है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी जो 5 है। लेकिन अगर कोई कहता है कि सिर्फ इसमें अगर बोल दिया जाए कि दो अभाज्य संख्या,
तो ये दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। ये देखिए थ्योरेटिकल है कि कुछ पूछ दे कि भाई दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 3 2 5, एक विषम संख्या भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन 3 और 5 करते हैं तो 8 होता है, तो सम संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो सम संख्या और विषम संख्या दोनों हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि दो अभाज्य संख्या का योग जो है हमेशा क्या होगा? एक सम संख्या ही प्राप्त होंगे। देखिए दोनों को जोड़िए, किसी भी दो संख्या को जोड़िए तो क्या होगा? ये हमारा सम संख्या ही प्राप्त होंगे। चलिए अब कहता है कि आपका भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होते हैं? तो भाज्य संख्या हम लोगों के कंपोजिट नंबर में भाज्य संख्या में चलते हैं आपका कि वैसी संख्या जो कि एक के अलावा अन्य दूसरे संख्याओं से भी भाग लगता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या कहलाता है। कहता है वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे से भी संख्या से भी विभाजित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो तो है ही नहीं, क्योंकि दो भाई हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। दो में एक ही से भागा लगेगा और किसी से भागा ही नहीं लगेगा। तो जैसे 4 6 8 9, 9 में 3 से भी भागा लगता है, एक से भी भागा लगता है। तो क्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो गया। भाज्य मतलब होता है किसी भी संख्या से दोबारा भाग लगना। ये हमारा सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। तो पूछा जाता है कभी कि अगर मान लीजिए समभाज्य संख्या कौन होता है? तो भाई 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। लेकिन बोलेगा प्रथम भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है, एक सम संख्या है। लेकिन कहेगा कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो वो 9 है। प्रथम पहला 9 से ही है विषम संख्या, देखिए जो भाज्य है। तो ये सब चीज़ें आपको थ्योरेटिकल में थ्योरी बना देगा, इसी को थ्योरी बना देगा। बताइए कि कौन ऐसी विषम संख्या है जो भाज्य संख्या है? पहला या तो पूछ देगा कि आप प्रथम प्रथम जो है विषम भाज्य संख्या कौन है? तो 9 है। प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन है? तो वो क्या है? 9 है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? आपको बता रहे हैं कि ये सम अभाज्य संख्या जो होती है, सह अभाज्य संख्या जो होती है, सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें केवल एक सामान्य भाजक होता है। जे एक ही आएगा, एक ही से दोनों कटेगा। अगर वो एक के अलावा अगर किसको सीधे करता है, एक के अलावा और किसी संख्या से अगर दोनों कटता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे हमने मान लीजिए कि ले लिया 21 और 27, तो 21 21 में 3 से भी भागा लगता है, 7 से भी लगता है और 1 से भी लगता है। और 27 जो है 27 में भी हमारा 3 से भी भाग लगता है, 1 से भी भाग लगता है। तो देखिए 3 तो एक तो कॉमन आया, चलिए ठीक है, लेकिन 3 भी कॉमन आया, 2 को कॉमन आ गया। तो ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। एक के अलावा उसमें कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए, तब जाकर के वो अभाज्य संख्या होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि 21 और 29, तो ये हो गया 29। इसको करते तो आएगा 3 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा। इसमें 29 में सिर्फ 1 आएगा। तो देखिए इसमें भी 1 आएगा ना, तो एक ही चीज़ कॉमन हुआ, क्या हुआ? वो 1। ये दोनों एक ही कॉमन 1 ही आया, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 1 और 11, यहाँ 21 और 29 दोनों क्या हो जाएंगे? हमारा अभाज्य संख्या हो जाएंगे। लेकिन हमारा 21 और 27 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला चलते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है कि आपका विषम संख्या। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसमें 2 से कभी भागा नहीं लगेगा, यानी कि उसको 2 बराबर भागों में आप नहीं बांट सकते। अगर 2 बराबर भागों में बांटना चाहे तो उसको फ्रैक्शन करना पड़ेगा, पॉइंटर देना पड़ेगा। तो चलिए आपका जैसे अब हम लोग ये कहते हैं 1 3
5, 7, 9, 11 जितना भी है जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा सारा क्या है, ये विषम संख्या, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ा कौन है, इन्फिनिटी तक जाएगा। चलिए ये भी हम लोग जान गए। अब लेकिन इसमें एक सवाल होता है कि जब दो हमारा लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखिए लगातार दो, तो जैसे मान लीजिए आप 5 लिए और हमने 7 लिया, तो 5 और 7 दोनों का अंतर कितना है, यानी दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो कह रहा है कि लगातार अगर आपने दो विषम संख्या लेते हैं, तो उसका हमेशा का डिफरेंट जो आएगा वो हमेशा 2 ही आएगा, ये कभी नहीं हो। कोई भी ले लीजिए लगातार, आप ले लीजिए 15, 17, 15 2 17, तो कोई भी चीज़ें अगर आपने लेते हैं तो विषम संख्या हो या सम संख्या भी हो, तो वो दोनों का जो लगातार दो सम संख्या भी होंगे, तो उनके भी दोनों के बीच का जो है आपका अंतर 2 ही आएगा। अगला चलते हैं हम लोग इवेंट नंबर में सम संख्या। इवेंट नंबर सम संख्या कहता है कि सम संख्या वे संख्या होती है जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब जितनी भी संख्या है हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से विभाजित करते हैं, इसी कारण इसको कहते हैं हम लोग सम संख्या कहते हैं। कहता कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 10/1 भी लिख सकते हैं, जिसे लिखा 25 तो 25/1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम लोगों ने p/q के रूप में लिख सकते हैं, जितनी भी संख्या है सारी संख्या हमारा क्या है, वो रेशनल नंबर है, जहां पर क्या होना चाहिए कि q जो नीचे जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारे रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या होंगे। चलिए उसके बाद कहता है इरेशनल नंबर वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखाएगा, इरेशनल नंबर होगा। पाई बराबर होता है 22/7 मान होता है। ये जो है कभी भी जिसका वैसी संख्या होता है जो पूर्ण रूप से कभी नहीं कटता है, उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं, आपका जो है इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो ये, लेकिन अगर हमने लिख दिया √4 तो इसका वर्गमूल निकलता है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर √3 लिखते हैं, √5 लिखते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होंगे। तो चलिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों जान गए। अब कहता है कि वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या रियल नंबर में आपका जितना परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर कहलाएगा। दोनों होगा, रियल नंबर में वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों संख्याओं का कॉम्बिनेशन हमारा होता है रेशनल नंबर होता है। अब चलिए अब चलते हैं अगला पॉइंट में, हमारा है एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में आप लोगों को इमेजिनरी नंबर जो है इसमें कहता है कि काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होते हैं। देखिए अगर आपने -4 का रूट कर दिए, अगर इसको वर्ग करेंगे तो -4 आएगा, तो ये क्या हो गया कि वर्ग करने पर भी उसका मान क्या हो, निगेटिव हो। इस प्रकार की संख्या जितनी भी होंगे वो क्या होंगे, हमारा इमेजिनरी कहलाएंगे, यानी काल्पनिक नंबर कहलाएंगे। इसको इमेजिनरी को i² भी हम लोग कहते हैं। i² का मान होता है हमारा -1। अगर इसको रूट करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, i² इक्वल टू -1। तो इसको i से सूचित किया जाता है, इमेजिनरी रूट को i²। ठीक, तो हमारा जो है ये इमेजिनरी नंबर का हम लोग
कभी भी जितना भी इमेजिनरी नंबर है वो कभी भी आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि हमने इमेजिनरी काल्पनिक नंबर जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लोगों ने जो आपको बताए थे यहाँ पर पहले वाले पेज में कि ये आपका इंटीजर पूर्णांक संख्या, तो जो भी पूर्णांक संख्या है अगर उसका वर्ग करने पर वो आता है तो हम लोग का यहाँ पर देखिए इसमें भी निगेटिव आते हैं इंटीजर नंबर का। तो आप लोगों को मैं आज ये नंबर सिस्टम के बारे में बता दिए। आप हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब चैनल आर्यन कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन के नाम से है, जो कि हमारा और इंस्टाग्राम जो चलते हैं वो हमारे ओरिजिनल नाम से चलते हैं। आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।